हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो पैलेट शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी पैलेट है, क्योंकि आपको एक ही पैलेट में 3 बेनिफिट्स मिलते हैं। यानी इसमें आपको कंटूर भी मिलता है, हाइलाइटर भी मिलता है एंड इसके अलावा 4 टाइप्स कंसीलर्स भी मिलते हैं। यानी कि आपको डिफरेंट टाइप के कंसीलर बाय करने की बिल्कुल भी नीड नहीं होगी। एक ही पैलेट में आपको 4 तरह के कंसीलर मिल जाएंगे, जिसकी हेल्प से आप इजीली कंसीलिंग कर सकते हैं। यानी अगर आपके फेस पे स्पॉट्स वगैरह हैं, रेड कलर के पिंपल हैं या स्पॉट्स है, ब्लैक डॉट है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम इशू है, आपको वो पिगमेंटेशन है, तो उसको हाइड करने के लिए ये जो कंसीलर है बहुत ही ज़बरदस्त से होते हैं। एंड इसके अलावा ये क्रीम फॉर्म पर है। सो ये किस तरह की पैलेट है आपके साथ शेयर करूंगी, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन फ़ौरन आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये जो पैलेट है बाय नादरा की है और बहुत ही ज़बरदस्ती होती है। इसको यूज़ करेंगे जब आपको भी बहुत ही ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट मिलेगा। इसमें जो 4 कंसीलर शेड्स होते हैं आप देख सकते हैं, ये क्रीम फॉर्म पे है एंड इसके अलावा इसमें हाइलाइटर है जो कि ड्राई फॉर्म पे है, पाउडर फॉर्म पे है एंड इसके अलावा इसमें आपको एक कंटूर शेड भी मिलता है, जिसे आप कंटूर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड ब्रो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आईब्रो फिलर के लिए तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो शेड होता है आईब्रो के लिए थोड़ा सा लाइटर शेड होता है, बट अगर आप लाइटर शेड चाहते हैं तो इसको ट्राई कर सकते हैं। इसकी पिगमेंटेशन की बात की जाए तो ये पिगमेंटेशन के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। स्विचेस आपके साथ शेयर करूंगी। सो पैकेजिंग आप देख सकते हैं, इस तरह की पैकेजिंग होती है जिस तरह से नॉर्मल पैलेट्स की पैकेजिंग होती है। एंड इसके अलावा इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी टाइटली ओपन क्लोज ये होती है। एंड इसका शेड नंबर आप देख सकते हैं #02 होता है, यानी #02 शेड की पैलेट मेरे पास है। एंड इसके अलावा इसमें डिफरेंट शेड्स भी मार्केट से आपको मिल जाते हैं, जिसमें डिफरेंट कलर्स में आपको कंसीलर मिलते हैं, जो कि आप ब्लश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो डार्कर शेड होते हैं ब्लश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्रीम फॉर्म पे होते हैं तो आप इजीली कोई सा भी क्रीम ब्लश यूज़ करना चाहते हैं या क्रीम शेड यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। इस पैलेट में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 4 कंसीलर्स आपको मिलते हैं, जो कि लाइटर टोन पे भी है, डार्कर पे भी है। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन वगैरह है तो कौन सा कंसीलर किस तरह से यूज़ किया जाएगा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सो अगर आपके फेस पे काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट है, अगर आपके अंडर आइज़ का काफ़ी ज़्यादा इशू है, यानी डार्क सर्कल काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही डार्क है, तो आप ऑरेंज करेक्टर का यूज़ करेंगे। यानी कि इसको एज अ करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, कंसीलर भी इसे कहते हैं, करेक्टर भी कहते हैं। कंसीलिंग के लिए जो शेड यूज़ किए जाते हैं लाइटर टोन पे यूज़ किए जाते हैं, और डार्कर टोन जो यूज़ किया जाता है उसे एज अ करेक्टर यूज़ करते हैं। यानी कि कलर करेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। कलर करेक्शन यानी कि अगर आपके फेस पे स्पॉट्स वगैरह है, पिगमेंटेशन है, उसको हाइड करने के लिए जो शेड यूज़ किया जाता है, जो करेक्शन किया जाता है उसे कलर करेक्शन कहा जाता है। सो अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा डार्क निशान है तो आप ऑरेंज कलर करेक्शन करेंगे, यानी ऑरेंज शेड यूज़ करेंगे, जो कि क्रीम फॉर्म पे है और बहुत ही ईजिली अप्लाई हो जाता है। कहीं पे आपको ब्लैक स्पॉट्स वगैरह हैं उस पर थोड़ा सा लगाएं और ब्लेंडिंग कर लें, तो इस तरह से आपका जो डॉट है या फिर ब्लैक स्पॉट्स है वो अच्छी तरह से हाइड हो जाएगा। साथ साथ मैं स्विचेस भी शेयर करती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं इसके स्विचेस कुछ इस तरह के होते हैं। अगर आप अपने फेस पे हाइलाइटिंग करना चाहते हैं, यानी कंसीलर यूज़ करना चाहते हैं, और आपका जो फेस का हाईलाइट टोन एरिया होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन से थोड़ा सा फेयर टोन लगे, यानी कि जिस एरिया को आप हाईलाइट करना चाहते हैं वहाँ कंसीलर यूज़ करके आप हाईलाइट कर देते हैं, ताकि आपके जो फीचर्स हैं वो अच्छे से इन्हांस हो जाए। सो उसके लिए आप जो कंसीलर यूज़ करेंगे लाइटर कंसीलर यूज़ करते हैं। अपनी स्किन से थोड़ा सा आपको लाइट टोन पे यूज़ करना होता है, 1 से 2 टोन ऊपर करना होता है। एंड अब बात कर लेते हैं ग्रीन कंसीलर के हवाले से, यानी ग्रीन कंसीलर किस तरह से यूज़ किया जाता है। देखिए, अगर आपके फेस पे स्पॉट्स वगैरह हैं और वो थोड़े से रेड भी हैं, थोड़े से ब्राउन भी है, तो इस तरह के पिगमेंटेड फेस पे आप ग्रीन कलर का कंसीलर यूज़ करेंगे। आप ये वाला कंसीलर यूज़ करें या किसी भी ब्रांड का या प्रो कंसीलर यूज़ करें, कोई सा भी कंसीलर यूज़ करते हैं तो ग्रीन वाला इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं पर्पल कंसीलर के हवाले से कि पर्पल कंसीलर जो है किस तरह से यूज़ होता है और किस लिए यूज़ किया जाता है। सो अगर आपके फेस पे बहुत ही ज़्यादा दानों के निशान है, या फिर बहुत ही रेड पिंक से स्पॉट्स वगैरह है, या फिर आपके फेस पे इतने ज़्यादा दाने हैं और बहुत ही मोटे मोटे से या कि उभरे हुए हैं,
सो इस तरह के फेस पे आप पर्पल कंसीलर का यूज़ करेंगे। फेस पे अप्लाई करने के बाद अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर देंगे ताकि आपका जो स्पॉट्स वगैरह का इशू है, यानी आपके फेस में जो पिगमेंट वगैरह है, वो अच्छी तरह से हाइड हो जाए। एंड इसी तरह से इसमें जो येलो टाइप का कंसीलर है, यानी इतना येलो ये नहीं होता है बट क्रीम फॉर्म पे होता है, तो इसको यूज़ करने के लिए अगर आपके फेस पे स्पॉट्स वगैरह हैं, बहुत लाइटर से है बट आपकी स्किन काफ़ी फेयर है और पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम क्वांटिटी में स्पॉट्स वगैरह है, बहुत ही लाइटर स्पॉट्स है, इतने ज़्यादा हैवी नहीं हैं जो आपको बहुत ही शो हो रहे हैं, ब्लैक टोन पे नहीं है, तो इस तरह के फेस पे अगर आप येलो टोन का कंसीलर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। सो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन कंसीलर के हवाले से कि किस तरह के ये 4 शेड्स हैं। मैंने आपके साथ स्विचेस भी शेयर कर दिए एंड इसके अलावा इस कंसीलर्स को किस तरह से यूज़ करना है वो भी आपके साथ शेयर कर दिया। अब बात कर लेते हैं हाइलाइटर के हवाले से। ये जो हाइलाइटर है बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही पिगमेंटेड है, यानी कि आप वन स्विच ये अप्लाई करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये अप्लाई हो जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है। एंड इसके अलावा लास्ट में जो कंटूर शेड है, यानी फेस कंटूर के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इससे आप ब्रो को भी सेट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं आपकी ब्रो बहुत ही ईजिली तरीके से बॉर्डर फॉर्म पे किसी ऐसी प्रोडक्ट से सेट हो जाए जो कि बहुत ही बुरी ना लगे, बहुत ही नेचुरल सी लगे, तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं सेट। एंड इसके अलावा इसमें डार्कर शेड भी होता है तो डार्क भी यूज़ कर सकते हैं, लाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। सो इस हवाले से ये जो पैलेट है बहुत ही ज़बरदस्त सी है, काफ़ी पिगमेंटेड है और बहुत ही ज़बरदस्त है इसका रिज़ल्ट होता है। आप इसकी जितनी भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी होगी। एंड इसके अलावा इसमें हाई क्वालिटी का मिरर दिया हुआ होता है, यानी कि मिरर कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें आपका फेस कुछ और ही लग रहा होता है। हाई क्वालिटी का जो मिरर होता है उसमें आपका जैसा फेस है एज इट इज़ नज़र आता है। सो ये जो पैलेट है अगर आप मार्केट से बाय करेंगे तो 450 के अंदर आपको मिलेगी, बट अगर अफोर्डेबल प्राइस में आप बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑर्डर आप वहां से करके बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बाय कर सकते हैं। यानी कि ये पैलेट अगर आप डिस्काउंट ऑफर में बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया है, वहाँ से जाके आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये पैलेट होती है, ओरिजिनल पैलेट ही आपको मिलेगी ऑर्डर करने पर। एंड इसके अलावा जब आप ये पैलेट न्यू बाय करते हैं तो पैकेजिंग आपने देखी इसी तरह की होती है, बट इसके अंदर एक प्रोटेक्टर शीट दी हुई होती है जिसकी वजह से आपके जो शेड है वो ख़राब नहीं होते। तो प्रोटेक्टर शीट यूज़ करने के बाद बिल्कुल लगा लिया करें अगेन। एंड इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ के ये क्वेश्चन भी होते हैं, जो इतने सारे कंसीलर्स हैं, इतने डार्क होते हैं, किस तरह से यूज़ करना होता है, इतने ज़्यादा डार्क लगाएंगे तो हमारा फेस कुछ और ही लगेगा। देखा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, आपको यूज़ प्रॉपर करना आना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी कंसीलर्स होते हैं दिखने में कुछ इस तरह के डार्क ही लग रहे होते हैं, बट इसकी एप्लीकेशन जब करते हैं तो इतने ज़्यादा हैवी नहीं लगते। ब्लेंडिंग आपको प्रॉपर करनी चाहिए, जब भी अप्लाई करें तो ब्लेंड अच्छी तरह से कर लें। उसके बाद आप कोई सा भी फाउंडेशन लगाते हैं, कोई सी भी बेस क्रिएट करते हैं तो बहुत ही आसानी से बन जाती है। बट याद रखें, जब भी आप कोई सी भी बेस बनाते हैं, फाउंडेशन बेस हो या किसी तरह की भी स्टिक बेस हो, तो उसके लिए जब इस तरह के आप कंसीलर यूज़ करते हैं, यानी कि जब लाइटर कंसीलर यूज़ करते हैं तो ब्लेंडिंग प्रॉपर हो जाती है, इतना फील नहीं होता क्योंकि फाउंडेशन वगैरह लगाने के बाद वो मैच कर जाता है। बट आप अगर डार्क कलर का लगाते हैं, पर्पल या ऑरेंज या येलो, सो जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम यही आती है, वो ब्लेंडिंग प्रॉपर नहीं कर पाते। एंड इसके अलावा इतनी ज़्यादा क्वांटिटी लगा लेते हैं और डार्क शेड पे डायरेक्टली कोई सी भी लाइटर फाउंडेशन लगा लेते हैं। सो देखें, कोई सा भी डार्कर शेड लगाने के बाद उस पर आप डायरेक्ट लाइटर शेड लगाते हैं तो इस तरह से वो थोड़ी देर बाद ही आपकी जो बेस है वो ऑक्सीडाइज होने लग जाती है और फिर आपका जो बेस है, यानी आपका जो फेस होता है, वो किसी और टोन पे चला जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा ऑरेंज सा लगने लगता है, ब्राउन लगने लगता है। सो फेस पे जब भी कलर करेक्शन करते हैं तो कलर करेक्शन करते टाइम आप इस बात का ख्याल रखें, कलर करेक्शन जब करें तो इतनी ही क्वांटिटी लें जितनी आपको लेनी है, यानी फेस पे जितने स्पॉट्स वगैरह है उसके हिसाब से आप मटेरियल को लगाएंगे और अच्छी तरह ब्लेंड आउट कर देंगे कि मटेरियल एक्स्ट्रा ना हो। अगर मटेरियल एक्स्ट्रा आप ज़्यादा लगा लेते हैं तो फिर वो बहुत ही बुरा सा फील होता है। एंड इसके अलावा ब्लेंडिंग में भी मसला होता है। आप फाउंडेशन अगर लगाते हैं तो स्किन के मैच से लगाएं, ओवर ना लगाएं। वन टोन ऊपर भी अगर लगाते हैं स्किन के अकॉर्डिंग लगाएं, ओवर ना लगाएं ताकि आपका फेस बुरा ना लगे। एंड इसके अलावा जो आपकी बेस है वो ऑक्सीडाइज ना हो, यानी कि जो आप बेस चाहते हैं अपनी स्किन से मैच चाहते हैं, अगर आप ओवर लगा लेते हैं, यानी आपने जो कलर करेक्शन किया है वो डार्कर करा है और आप कोई सा फेयर टोन लेना चाहते हैं, यानी कि 45 लगाते हैं नंबर, या फिर कोई फेयर टोन की फाउंडेशन लगाते हैं 2 नंबर लगा लेते हैं, या जो फाउंडेशन आप यूज़ कर रहे हैं लाइटर टोन पे यूज़ कर रहे हैं, यानी फेयर टोन पे यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह से डायरेक्टली अगर आप लगाते हैं तो फिर आपको इशू होगा क्योंकि वो थोड़ी देर में ऑरेंज या ब्राउन हो जाती है।
या फिर अगर आप फाउंडेशन लगाते भी हैं और उससे पहले कंसीलर अच्छा यूज़ नहीं करते या फिर कंसीलर यूज़ ही नहीं करते, डायरेक्टली फाउंडेशन लगा लेते हैं, इस तरह से भी आपका जो अंडर सर्कल होता है यानी कि आपके डार्क सर्कल वगैरह का जो इश्यू होता है वो थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज होने के बाद आपका फेस ग्रे ग्रे सा लगता है, फिर बहुत ही बुरा आपका फेस लगता है, ऐसा लगता है कि आपने फेस पे ओवर कुछ लगा लिया है। सो कलर करेक्शन करते वक्त इन बातों का ख्याल रखना होता है। तो आप जब भी बेस बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी सी आपकी बेस बनेगी, कोई इशू नहीं होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन कलर करेक्शन के हवाले से। एंड इसके अलावा मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।